नेड़ता दिन रानी दुर्गावतीता बलिदान दिवस मंदा आद्य बलिदान दिवस ते अवतुर सभी समाज तुन्नन नव कैके जोड़े की नन सेवा जोहार किया तना बड़े नवा बड़े भाई सेवाराम पंद्रो अद नाकुन इदा किलीतीता वनकिन नाने अतुन भी नन सेवा जोहार किया तना बड़े इगा उच्चतुर सभी समाज पंडालते पूर्व विधायक कुलस्ते जी अतुन भी नन सेवा जोहार किया तना वड़े मरावी दादा आपतुन भी नन सेवा जोहार किया तना वड़े सयाम दादा अतुन भी नन सेवा जोहार किया तना वड़े इगा जितना भी उच्चतुर अतुन भी नन सेवा जोहार किया तना वड़े नावा मुन्ने उच्चतुर सगा समाज बहन बिटिया अतुन भी नन सेवा जोहार किया तना नेड़ता दिन रानी दुर्गावती बलिदान दिवस मंदा वड़े यद बलिदान दिवस तून बोर बोर पुनातनी निकुन पता है का हिलन बोर बोर पुनातनी बहन बिटिया ईमान वनकार पुनातनी नन पारसी भाषा वंचिताना नन गुजर सानित आनंद वड़े नवनार गुजर सानित 70 से 75% पारसी भाषा वंचितुर इन नाने नेड़ता दिन नन पारसी भाषा ते इद समाज तुन नन सुने किया था ना वड़े ईमान भी सीखे के की तब निकुन बनल सभी समाज को मैं सेवा जोहार करते हुए प्रकृति शक्ति फड़ा पहन के चरणों में सेवा जोहार करता हूँ और इस मंच में जितना भी मेरे सगा समाज बैठे हैं उनको भी मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ और पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में सेवा जोहार करता हूँ और रानी दुर्गावती के चरणों में भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। आज इस पावन अवसर पर जो मुरलापानी ग्राम के एक ऐसा शख्स जो दादा कुलस्ते जी आपके मैं धन्यवाद बारंबार धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आपने समाज को जानने के लिए और समझाने के लिए और अपने बाल बच्चों को समझाने के लिए और बताने के लिए आप ऐसा एक रोड के किनारे एक ऐसा प्रतिमा को जो गांव वालों के सहमत से आप देना चाहते हैं और दिए हैं जिनका नाम रानी दुर्गावती है। क्या आपको पता है समाज के मेरे बुद्धिजीवी साथी हैं एवं युवा साथी हैं उनको तो पता होगा कि रानी दुर्गावती कौन है। रानी दुर्गावती एक मंडलागढ़ गोंडवाना की गढ़ है मंडलागढ़ उसी के शासन चलाने वाला एक रानी है जिन्होंने अपने कुर्बानी से गोंडवाना राज को दिलाया है जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दिया है। वो रानी दुर्गावती का आज प्रतिमा दादा कुलस्ते दादा की ओर से ग्राम मुरलापानी के इस धरती पर दिए हैं उनको मैं सादर सेवा जोहार करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। रानी दुर्गावती आपको बताना चाहता हूं 5 अक्टूबर 1524 को उनका जन्म होता है। यह जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में उनका जन्म होता है और उनके पिताजी का नाम कीर्ति साय था। कीर्ति साय भी इतना बड़े राजा था जिन्होंने इतना बड़े प्रतापी राजा था उनको हराना नामुमकिन था नामुमकिन इतना ऐसा राजा था उनको आज तक कोई राजा नहीं हरा सकता था। लेकिन गढ़ा मंडला के ऐसा एक है जो 52 57 परगना को जीतने वाले राजा था जिसका नाम अमान शाह था। अमान शाह राजा था जिन्होंने 52 57 परगना को जीता वहीं से उनका नाम राजा संग्राम शाह पड़ा था। जब राजा संग्राम शाह और कीर्ति शाह के साथ लड़ाई होता है उसी लड़ाई में जब कीर्ति शाह को जब राजा संग्राम शाह परास्त कर देता है तो उसी दिन से वहां से उनका बात होता है कि आपके बिटिया मेरे बहू बनेगी करके। तो उसी दिन से राजा संग्राम शाह अपने बेटा दल
दलपत शाह मरावी के साथ शादी रचाने के लिए कीर्ति शाह से बात करता है, तो वही दलपत शाह मरावी का जो पत्नी जिनके नाम रानी दुर्गावती है, वही पत्नी उनका प्रतिमा जो यहाँ अभी पीछे पंडाल के पीछे लगा हुआ है, वह रानी दुर्गावती इतना बड़ा यशस्वी रानी थी जिन्होंने अपने गोंडवाना के खातिर, धन धरती के जल जमीन के खातिर अपने जान को प्राण दिया था। और वह जान कहाँ दिया था तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी लोगों को तो पता होगा, लेकिन मेरे भोले भाले समाज, मेरे सामने बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप भी अपने रानी दुर्गावती के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। जो जबलपुर के इसी साइड आते हैं ना, जबलपुर के बरेला से थोड़ी आगे, वहां से 18 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है नर्रई नाला। वही नर्रई नाला में जब आप जल खान के साथ धोखा से लड़ाई होता है उनका, तो सोते समय राजा रानी ने 12-1 बजे रात की विश्राम करती है, तो उसी सोते समय उनका युद्ध हो गया था। उसी युद्ध में रानी दुर्गावती ने इतना युद्ध किया, खाली उनका 10,000 सैनिक था और रानी दुर्गावती के पास ओनली 1200 से 1300 सैनिक थी उस समय। जब उनका लड़ाई होता है, लड़ते लड़ते कई मर जाते हैं, फिर भी रानी दुर्गावती हार नहीं मानते हैं। उसी समय जब नर्रई नाला में जब लड़ाई होता है उनका, तो नर्रई नाला में लबालब पानी रहता है। बरसात का वक्त था, वो भी 24 जून का वक्त था। उसी समय जब लड़ाई हुआ, जब लड़ाई होते होते जब रानी दुर्गावती का पूरा सैनिक खत्म हो गया था, उसी वक्त रानी दुर्गावती अकेले जब पड़े गए थे, तो उसी समय जब रानी दुर्गावती के जब एक तीर आता है अफजल खान का, वो आंख में पड़ जाता है। जब रानी दुर्गावती का तीर आंख में पड़ता है और दूसरी तीर जब आता है तो उसके ये भुजा में पड़ती है। जब रानी के वो तीर में जब इतना मारा उनको भी, लेकिन रानी ने उनको कवर नहीं कर पाया, इसलिए जब रानी को दूसरा तीर जब भुजा में पड़ा, तो तीसरा जो कटार था, रानी ने कटार लेके चलती थी, वह कटार में खुद में स्वयं में कटार मार लिया था। स्वयं आज के महिला मार सकते हैं क्या? लड़का नहीं मार सकते हैं कटार अपने के ऊपर, कोई मार सकता है क्या? लेकिन रानी को इतना सोचे कि जब गोंडवाना की यशस्वी रानी थी, ऐसा रानी जो हमारे गोंडवाना के थी, जो उनके अफजल खान के हाथ से नहीं मरना है करके वो खुद में कटार मारी थी, खुद में। इसलिए कहते हैं जो गोंडवाना की यशस्वी रानी दुर्गावती ने स्वयं में कटार मार लिया था। उसी वक्त जब उसी के 6-7 साल के जो बच्चा होता है, उसके जो वीर नारायण नाम है, उसका बच्चा का नाम वीर नारायण, उनको रानी ने छुपा देता है, जो पेड़ के साइड में छुपा देता है और अपने लड़ाई करती है। लेकिन लड़ते लड़ते रानी भी वहां नर्रई नाला में खत्म हो जाती है। उसी दिन से हम आज 1564 से लेकर आज तक हम मनाते आ रहे हैं उनका बलिदान दिवस। बलिदान दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि आने वाले हमारे समाज है, पुरखा है, समाज बहन बिटिया है, उनको पता चले हमारे समाज को कि हमारे गोंडवाना के एक ऐसा रानी भी थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ इतना लड़ाई किया और लड़ते लड़ते कई मर गए, फिर भी हार न मानी और गोंडवाना के लाज बचाने के लिए कर दिए कुर्बानी। ऐसा हमारा गोंडवाना के रानी थी। इसके साथ जब रानी ने खत्म हो गए थे, तो वहां से उनका जो बेटा था वीर नारायण, जिन्होंने वीर नारायण कहते हैं हमारे पुरखा बताते हैं, और जो गोंडवाना के लेखक है रंगेल सिंह भवेदी ऐसा कुछ करके उन्होंने लिखता है वीर नारायण, जिन्होंने नारायणगंज में एक दिन के लिए रुका था, इसलिए हमारे जो नारायणगंज ब्लॉक है ना, उनके नाम नारायणगंज पड़ा। लेकिन अभी अभी के जो शासन प्रशासन है उनको आता पता नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन का भी लेख तो पढ़ता नहीं है। लेख हमारे आदिवासी भाई, हमारे पुरखों के जो लिखा हुआ है उनको खोजबीन करके वो पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं। क्योंकि हमारे जो नारायणगंज का नाम अगर वीर नारायण पढ़ता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि हमारे पुरखा के नाम, हमारे पुरखा ने वहाँ एक दिन के लिए आते समय रुका था, इसलिए नारायणगंज के
के नाम वीर नारायण होना था, लेकिन नारायणगंज रख दिए, इतना ही काफी है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नारायणगंज के नाम क्यों पड़ा। तो आप लोगों को याद होगा कि वीर नारायण जिन्होंने रानी दुर्गावती के लड़का था, उन्होंने जब लड़ते लड़ते जब दुर्गावती खत्म हो गया था तो इसी साइड आते हुए नारायणगंज में उनको एक दिन के लिए रुकाया गया था, तो वहीं से नारायणगंज के नाम नारायणगंज पड़ा है। और ऐसे हमारे कई और रानी राजा हैं जिन्होंने किला महल अटारी बनाया है। ऐसा हमारे रानी है, राजा भी है, जैसे राजा हृदय साय और राजा हमारे शंकर साय, राजा हमारे रघुनाथ साय हैं। ऐसा हमारे बड़े बड़े किला महल अटारी बनाए हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो गोंडवाना वाले हैं, लेकिन उनको आज ध्यान से सुनना कि गोंडवाना किसे कहते हैं। जब यह धरती का नाम जब यह धरती दो भागों में बटा था, पहले इस धरती का नाम था पेंजिया। पेंजिया का जब दो भाग होते हैं तब वहां से गोंडवाना लैंड एक भाग का नाम रहता है 33 सागर, तब से इस धरती का नाम गोंडवाना पड़ा है। नहीं तो कई लोग बोलता है ये गोंडवाना वाले हैं, ये है वो है, लेकिन इस धरती का नाम है गोंडवाना, इस धरती का नाम है। क्या आप गोंडवाना वाले नहीं हो? क्या ये मंच में बैठे ये गोंडवाना वाले नहीं है? जो भी समाजवादी इस धरती में अगर रहते हैं उसका नाम ही गोंडवाना पड़ा है। इसलिए आज तक अभी तो देखो भारत के नाम कई पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया, भारत पड़ गया, आर्यवर्त पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया, ये कितना नाम है अभी। लेकिन गोंडवाना एक ऐसा नाम है जहां गोंड राज करते थे, सबसे ज्यादा इस धरती में गोंड था, इसलिए वहीं से गोंडवाना नाम पड़ा। इसलिए आज भी हम ये कहते हैं कि गोंडवाना की रानी है, गोंडवाना का राजा है। लेकिन गोंडवाना में इतना पावर है, इतना अगर कोई राजा में इतना पावर है जिन्होंने 2.5 दिन में सोना बरसा दे, 2.5 घंटों में महल बना दे। राजा हृदय साहब को कोई जानता है? जब भारत को सोना का चिड़िया नाम भी है ना, लेकिन सोना उसको चिड़िया कब से कहते हैं भारत को है पता है आपको? वो 1600 से कहते हैं, 1600 से। जब राजा हृदय साय का जन्म हुआ था, जब राजा प्रेम नारायण पालो रानी थी, उनको जब बच्चा जन्म नहीं देता था तो वो मन्नत मांगते हैं दाई बघेली के इधर जाके, तब जाके राजा हृदय साय का बच्चा पैदा होता है। मन्नत आने जानते हैं, जैसा पूजा अर्चना करते हैं अपने गाँव देहात में, आज उसको बदना बोलते हैं। जाओ रे बदना करके आना, कहीं लग जाए करके। ऐसा ही राजा प्रेम नारायण पालो रानी को ऊपर वाले प्रकृति शक्ति ने जब बड़ा देव ने उनको दया धर्म किया, तब जाके वहां से जब पालो रानी को सपना देते हैं दाई बघेली, तब जाके राजा हृदय साय का जन्म होता है। जब राजा हृदय साहब जब जन्म लेगा तो सोना बरसेगा करके उसी को कहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कार्य मंडला में सोना बरस रहेगा का, वो 2.5 दिन तक सोना बरसा है, क्या कहते हैं वो बूंदा बांदी हुआ था सोना का। ऐसा नहीं कि जो अभी पानी गिरता है वैसा बरसेगा, ऐसा नहीं बरसा था, बूंदा बांदी हुआ था। क्यों? जब रानी बघेली ने उनको जब शक्ति प्रदान किया था पालो रानी और राजा प्रेम नारायण को, तब जाके राजा हृदय साय का जन्म हुआ था। जब राजा हृदय साय जन्मेगा तब जाके मंडला में सोना बरसेगा। इसलिए एक कहावत है, राजा हृदय साय मरावी रे सोना बरसे जाए, गढ़ मंडला में आए हाय दैया, ऐसा गाना है। क्या आप गाना सुने हैं? राजा हृदय साय मरावी रे जब जन्मेगा तो सोना बरसेगा, मंडलागढ़ में आए राजा हृदय साय मरावी आए। ऐसा जो हमारे यशस्वी बड़े बड़े राजा महाराजा हुए करते थे, राजा शंकर साय दलपत साय मरावी करते थे, राजा संग्राम साय मरावी है, ऐसा कई राजा हैं ऐसे। लेकिन उन राजा में से तो वो राजा ही है। क्यों? नर एक नर होता है, नारी एक नारी होता है, लेकिन उनमें से उनसे भी ज्यादा यशस्वी रानी दुर्गावती थी। क्यों? रानी होते हुए भी गोंडवाना के लिए इतना लड़ाई किया, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई किया, और अंग्रेजों और जो चुगलखोरों से ना मरू करके अपने कटार खुद मार के और गोंडवाना को आजाद करने का कोशिश किया था। ऐसे हमारे रानी दुर्गावती थी। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए कम समय लूंगा और अपने बाती को वहीं विराम दूंगा। ऐसे इधर से थोड़ा जानकारी मिल रहा है कि ज्यादा समय ना लें, क्योंकि
और भी वक्त है और पानी का समय है, पानी भी गिरने वाला है। नहीं तो बात तो ऐसा बहुत है, अपने राजा महाराजा बहुत ऐसा है जो किए हैं, जो साक्षात दिखते हैं। इसी शब्दों में नन नवा बातुन इग्ने समांत किया था ना, उड़ी नवा सेवा 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 जोहार निकुन्नन किया था ना, बड़े इगा प्रकृति शक्ति फड़ा पैन तुलविनन सेवा जोहार किया था ना, पैनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम था चरणों ते सेवा जोहार किया था ना, दादा मोतीराव कंगाली के चरणों में सेवा जोहार किया था ना, बड़े नावा सामने उच्चतुर समाज गंगा तुनविनन सेवा 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 जोहार किया था ना, बड़े इद पंजार ते उच्चतुर सभी तुन नावा कई के जोड़ की सेवा 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 जोहार किया था ना, बड़े सेवा 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 जोहार। जोरदार तालियां बजाएं।